बहुत सालों से कोशिश चल रही थी कि उस दरगाह में मूर्ति की स्थापना की जाए। जिहादियों ने कब्जा किया था। से गांव के लोगों पर बहिष्कार डाला गया। उनके ऊपर आर्थिक बहिष्कार है, सामाजिक बहिष्कार। हम लोगों ने अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए मस्जिद में, हमारे रेसिडेंस में और दरगाह में हमने कैमरे लगाए, तो खुद पुलिस डिपार्टमेंट में आके वो कैमरे तोड़े। महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित गुहा गांव पिछले कुछ सालों से सांप्रदायिकता का केंद्र बन गया है, जहां एक मजार को लेकर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए हैं। मजार पर हिंदू समुदाय ने अपना अधिकार जमा लिया है, जिसके विरोध में स्थानीय मुस्लिम समाज के लोग 540 दिनों से कलेक्टर ऑफिस के सामने धरने पर बैठे हैं। वहीं गुहा गांव के बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों ने मुस्लिमों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार किया हुआ है। यहाँ तक कि मुस्लिमों से बात करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। गुहा गांव की स्थिति को समझने के लिए हम भारत के लोग की टीम गुहा गांव पहुंची, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी, फिरोज मिठी बोरवाला, मेधा कुलकर्णी और अन्य सदस्य शामिल थे। वहीं गुहा गांव के मसले पर मुंबई में स्थित इस्लाम जिमखाने में एक मीटिंग रखी गई थी। इस प्रोग्राम में शामिल लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए, जिससे कि गुहा गांव में जो नफरत अपना विकराल रूप ले चुका है उस पर विराम लगाई जा सके, और साथ ही मुस्लिमों का जो सोशली और इकोनॉमिकली बॉयकॉट किया गया है उसको भी खत्म किया जाए। इस मीटिंग में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मोइन मियां सईद नूरी शामिल हुए। साथ ही अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग भी पहुंचे, जैसे कि कांग्रेस के पूर्व विधायक आरिफ नसीम खान, AIMIM के पूर्व विधायक वारिस पठान, पूर्व विधायक यूसुफ अब्राहमी शामिल हुए। इसके अलावा कई अन्य सामाजिक संगठन के लोग इस मौके पर उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र राज्य में सोशल इकोनॉमिकल कोई किसी का बाइकआउट नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसी राज्य में दिन दहाड़े ये हो रहा है। लोग 500 550 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। अंधी लंगड़ी लोली ये सरकार की आंख को दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत शर्म की बात है। भारत देश के अंदर कुछ सांप्रदायिक ताकतें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं कि एक जगह के ऊपर इस तरह से माइनॉरिटी का पूरी तरह सोशल इकोनॉमिकली बॉयकॉट किया जा रहा है। यहां तक के कुछ लोग गांव छोड़ के चले गए। यूपी में संभल में कुछ लोग चले गए थे घर छोड़ के, क्योंकि उनको कहीं जाना था व्यवसाय से, तो बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया था। कैसा जा सकता है कोई गांव छोड़ के सबको अलाउड है रहना। तो हमारे राज्य के अंदर ये अगर हो रहा है तो हमारा दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि इसको हाईलाइट किया जाए। और मुझे यकीन है कि अगर इसको मीडिया प्रॉपर रीत से उठाया तो ये जो सोशल इकोनॉमिकली बॉयकॉट करने वाली बात है खत्म हो जाएगी। बहुत वक्त से अलाउद्दीन शेख जो गुहा गांव अहमदनगर जिला और राहुरी तालुका के रहने वाले हैं, वो मुझे उनके गांव के बारे में बता रहे थे। जो सिचुएशन वहाँ बनी है दरगाह और मंदिर के मामले को लेकर, जो मुस्लिम कम्युनिटी का आर्थिक और सोशल बहिष्कार किया जा रहा है, उसके बारे में वो मुझे बता रहे थे। पिछले महीने हम एक शिष्टमंडल लेके वहाँ गए, वहाँ देखने के लिए, और जो हमने देखा वो हमें ताज्जुब हुआ कि महाराष्ट्र में ऐसा वाकया हो रहा है और ये बात हमें मालूम नहीं है। वहाँ दरगाह और मस्जिद का जो एक विवाद किया गया है, जहाँ बहुत ही सलोखे के साथ, भाईचारे के साथ सैकड़ों सालों से लोग रह रहे थे, वहाँ ये मुद्दा उपजाया गया और वही तरकीब इस्तेमाल की गई कि मूर्ति प्रकट हो गई और चमत्कार हुआ और ये मंदिर था और इसे हम रिक्लेम करेंगे। वैसा सब करते करते उन्होंने जो आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार किया है, उससे जो वहाँ की मुसलमान कम्युनिटी की हालत हो गई है, वो देखने पर हमको लगा कि नहीं, ऐसा महाराष्ट्र में हरगिज होने नहीं देना चाहिए। और ऐसे लग रहा था जिस तरीके से वहाँ वो किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे उनको शासन का भी साथ सहकार मिलता हो। तो ये बहुत एक ताज्जुब, जिस महाराष्ट्र में फडणवीस साहब की सरकार ने ही सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट के खिलाफ एक कानून बनाया है, उसी महाराष्ट्र में उन्हीं के लोग, सनातन संस्था के और बाकी जो संघ की संस्थाएं हैं, उनके लोग इस तरह से आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करके
एक मकसद के साथ कि भाई गांव में से उन मुसलमानों का जीना हराम करके उनको भगा देंगे हम, इस तरीके से जो एक मुहिम चलाई जा रही है वो उसके खिलाफ आवाज उठाने की हमने ठान ली। 540 दिनों से भी ज्यादा, 537 दिन से वहाँ के लोग, गुहा गांव के लोग तहसीलदार की ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं। उसकी भी किसी को मालूमात नहीं है कि वो लोग अपनी रोजी रोटी छोड़कर वहाँ पूरा दिन बैठे रहते हैं धरने के ऊपर, सिर्फ ये अपना अधिकार जताने की भाई हमारी दरगाह जैसी थी वैसी वापस हमें कर दे। उसकी भी सुनवाई आज नहीं हो रही है। जो वक्फ बोर्ड का, ट्राइब्यूनल का स्टेटस को का हुक्म है वो भी लागू नहीं किया जाता है, उसमें भी उसका भी कंटेम्प्ट वहाँ के अथॉरिटी कर रहे हैं। ये सारी बातों के लिए अब लीगल और सोशल एक मूवमेंट चलाने की बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग एक गुहा गांव सहायता और सौहार्द समिति बना रहे हैं और हम भारत के लोग इस मामले में अगुवाई करके गुहा गांव के हमारे दोस्तों, भाइयों, बहनों के साथ इंसाफ हो, इसके लिए लड़ेंगे। इस वक्त ये मामला चल रहा है कि हम लोगों पे सबसे पहले तो यहाँ सोशल बाइकआउट किया गया। यहाँ जो हमारी दरगाह थी वो दरगाह पे जो हमारे हरे गलेब थे उसको निकाल के फेंक दिया गया। इसके भगवे गलेब डाले गए, हरे झंडे थे उसको निकाल के फेंक दिए, वहाँ पे भगवे झंडे डाले गए। वहाँ जो है इससे पहले जो हरकतें नहीं हुआ करती थी, जैसे कि आरती है, पूर्णिमा अमावस्या के वक्त जो महाआरती होती है, महाप्रसाद चढ़ाया जाता है, ये सब बातें नहीं हुआ करती थी, वो बातें अभी वहाँ हो रही है। अभी देखो हमने जो है हर दरवाजा खटखटाया है, हर दरवाजा खटखटा है, लेकिन आज तक जो है हमको किसी भी तरह से इंसाफ नहीं मिला। यहाँ तक के मूर्ति जब बिठाने ही जाने वाली थी तो हमने एक महीना पहले एसपी साहब, अहमदनगर एसपी साहब और कलेक्टर साहब को निवेदन भी दिया था कि भाई ऐसा ऐसा घटना घटी जाने वाली है। फिर भी हमको हुआ जो है तो वो नहीं होना था, वो हो गया, मूर्ति बैठ गई। इस पर से आप ही समझ लो कि हमको प्रशासन की तरफ से कितना रिस्पांस मिल रहा है। देखो ये बात ऐसी है कि हमारे जो गांव में जो हमारे रोजी रोटी के वास्ते जो बच्चे लोग या जो बुजुर्ग लोग, इन मराठी लोगों के, हिंदू लोगों के गाले किराए से लेकर, किसकी वेल्डिंग दुकान थी, किसका मेडिकल था, किसकी चूड़ी की दुकान थी, किसकी टेलरिंग की दुकान थी, किसकी चाय की दुकान थी, अलग अलग दुकानें थी, वो किराया देते थे, वहाँ अपना व्यवसाय चलाते थे। लेकिन जैसे भी यहाँ बाइकआउट लेने का इनका अघोषित प्लान हुआ तो इन लोगों ने हमको वो गाले हम लोगों से खाली करा के ले लिए, जैसे झटपट उद्याच्या उद्या खाली करके लिए। बहुत सारे लोग जो है कि रोजी रोटी नहीं होने की वजह से गांव छोड़कर स्थलांतरित हो गए। बहुत सारी महिलाएं ऐसी है कि जो अपनी उदर निर्वाह के लिए हिंदू लोगों की खेती पे काम को जाती थी, ये सब हरकत खेती पे काम को जाती थी, तो उन्होंने उनके व्हाट्सएप की चैटिंग में ये भी कहा गया कि इन लोगों को काम मत दो, अगर जो कोई काम देता है उसको 2000 रुपए दंड किया जाएगा। कोई अगर हिंदू का आदमी अगर मुसलमान की किराने दुकान से सामान खरीदता है तो उसको 2000 रुपए दंड किया जाएगा। कोई हिंदू आदमी अगर मुसलमान भाई के साथ बात करता है और उसको पकड़ा गया तो उसको 2000 रुपए दंड किया जाएगा। इस तरीके से वो दंड जो है तो उन्होंने देनगी रूप में जो है तो उनके अकाउंट में जमा करने। अगर दंड ये नहीं दिए अघोषित है। अगर दंड नहीं दिए तो उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता उनको क्या डिसीजन लेना था। सब किसी हिंदू संगठन या किसी पार्टी की तरफ से किया गया है? अभी ये किसी हिंदू संगठन ने किया है। बैनर है, वहाँ पे नाम है? बैनर तो नहीं, वो जो है तो हमारे पास जो उनके वीडियो आए हैं वो वीडियो में उनके सनातनी होने के या तो नाम नहीं है वहाँ पे, उनका बैनर पे कोई पोस्टर पे नाम नहीं, ऐसा तो मेरे इल्म में नहीं है। अभी आपने नाम लिया था कि राधा कृष्ण बीके पाटिल और सुजय पाटिल का भी नाम लिया है। नहीं, ये जो है तो पालक मंत्री है, इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, मैं नाम लिया मतलब कैसा लिया कि ये वहाँ के पालक मंत्री है, और पालक मंत्री जो होते हैं किसी एक के नहीं होते हैं, दोनों समाज के होते हैं। इनके पास भी जब कमेटी हुई कलेक्टर साहब के मौजूदगी में और एसपी साहब के दरगाह के आसपास और क्या मस्जिद भी थी कि खाली दरगाह? नहीं, वो जो दरगाह है, वो जो प्रीमाइसेस है, वो जो गट नंबर है, क्या नाम से वो दरगाह? जो उस गट नंबर को अस्ताना कहा जाता है।
जिसकी टोटल 8.5 एकड़ जमीन है। 21 से लेके तो 25 और 27 से लेके तो 31 ऐसे गट नंबर है उसमें। उसमें एक नहीं 3 दरगाहें हैं, जिसमें 3 दरगाहें हैं। जी, जिसमें 3 दरगाहें हैं, एक मस्जिद है, 2 कब्रिस्तान है, और हम लोगों का हमारे वंशावळ से चलते आ रही है वो हमारा रेसिडेंस। सब बंद है फिलहाल। नहीं, ये तो सब चालू है, हमारा रेसिडेंस चालू है। कब्रिस्तान में थोड़ा करे थे उन्होंने धिंगाना करने का, तो वो तो नहीं हो सका कामयाब। मस्जिद चालू है, 5 वक्त की अजान होती, नमाज होती। लेकिन तकलीफ ये है कि जब अजान का फजर के और मगरिब के अजान का वक्त हो जाता है, दोनों के बीच में कितना एक 50 फुट का डिस्टेंस है, दरगाह और मस्जिद। तो वो जो है उनकी आवाज, तो अभी दरगाह पे उनका कब्जा है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने उनका सब बताया बिट मतलब उन लोगों ने जबरदस्ती कर दिया है वहाँ पे। जैसा कि देखो पहले एक आखिरी सवाल, आप लोगों ने कहा कलेक्टर के पास कितने दिन से आप लोग धरने पे बैठे हुए और क्या मांग है? जिस दिन 28 दिसंबर 2023 को मूर्ति की वहां पे रखी गई, उसी दिन शाम को हम लोग कलेक्टर और एसपी साहब के पास निवेदन देने के लिए गए। हमने निवेदन भी दिए, निवेदन लिया गया। तो उसी दिन मैंने वहां बाइट कर देकर कलेक्टर साहब को चैलेंज किया था कि हमको अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग तहसील के सामने धरने आंदोलन करेंगे। तो हमने धरना आंदोलन शुरू कर दिया उधर। तो जो तब से लेके मतलब 29 दिसंबर 2023 से लेके आज तक हमारा धरने आंदोलन चालू है। दरगाह का पूरा नाम बता दीजिए। पूरा नाम दरगाह का बाबा रमजान शाह दरगाह, मतलब हमारा वो नाम से छे, वो कानोबा देव उर्फ बाबा रमजान शाह ट्रस्ट ऐसा अहमदनगर। देखिए, काबिले मजम्मत है ये बात, गुहा गांव में जिस तरीके से देश के संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, देश के संविधान को तार तार किया जा रहा है, और वहाँ के लोगों का माली बाइकआउट करके, सोशल बाइकआउट करके, ये मुल्क के आइन, मुल्क के दस्तूर का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज आली जनाब इज़्ज़त माब तुषार गांधी साहब के सरपरस्ती में एक बहुत अहम मीटिंग उलमाए कराम और सामाजिक और सोशल लोगों की ली गई है, जिसमें यह तय पाया गया है कि इस ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब से मुलाकात की जाएगी और महाराष्ट्र में जिस तरीके से कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा। क्या लगता है कि अब लगातार वक्फ के अंदर भी तरमीम हो रही है और वक्फ कानून भी आ गया है और वक्फ की ज़मीनों पे और कब्रिस्तानों पे कब्जा भी होते जा रहा है, क्या कहते हैं? देखिए, वक्फ के ताल्लुक से जो है वो एहतजाज जारी हैं और कानूनी चाराजोई भी जारी है। इंशाअल्लाह उसके बेहतर नताइज सामने आएंगे। तो ये जो जगह है ये भी वक्फ की है, तो ये वक्फ के अंदर ऐसा देखा जा रहा है कि कलेक्टर और इनकी मनमानी चल रही है और उस जगह पे भी मंदिर के लिए ये बनाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि ये वक्फ कानून जो आया है उसके अंदर ये खामियों की वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही है? देखिए, ये मामला जो है वो महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है, जिसके लिए आज एक अहम बैठक हुई है। ठीक है। जो एक जन संगठन बना है तुषार गांधी की क़यादत में, मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हम लोगों ने तय कर लिया कि जहाँ भी भारत में इस किस्म की घटनाएं घटेगी, जहाँ कम्युनल हार्मनी को ठेस पहुँचाने की बात होगी, या दंगा फसाद करवाया जाएगा, या दलितों की बात हो, या मुसलमानों की बात हो, या कोई भी ऑपरेस सेक्शन की बात हो, तो हम लोग पहुँचेंगे। उसी संदर्भ में हम लोग गुहा गाँव पहुँचे। हमारे दोस्त अलाउद्दीन शेख जो उसी गाँव के हैं, उसी के परिवार को 800 साल से ये दरगाह का सनद है। जब हमको ये सब बातें पता चली कि एक 800 साल पुरानी दरगाह जिसमें ऑल ओवर सडन 2 साल पहले एक मूर्ति प्रकट हो जाती है, तो हम लोग समझ गए थे कि ये पूरा एक लेबोरेटरी बन चुका है महाराष्ट्र में, जिसके माध्यम से दरगाह को मंदिर बनाना, दरगाहों की ज़मीन को हड़प करना, मस्जिदों की ज़मीन को हड़प करना, ये 40 एकड़ का मुद्दा है। और उसके साथ ये पूरा बहिष्कार भी लगा है कि सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट, यहाँ महाराष्ट्र में कानून है तो 2016 में बना था अगेंस्ट सोशल इकोनॉमिक बॉयकॉट, वो कानून को हम लोग एक्टिवेट करने वाले हैं। तो एक न्याय की लड़ाई है। उसमें से एक तो है जो मंदिर मस्जिद का मैटर है जो कोर्ट में चलेगा, और 1993 का कानून है उसमें इसकी हिफाजत होनी चाहिए। मगर जो दूरी बनाई गई है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, उसको हम लोग को समाजों को जोड़ने का काम करना होगा। वो समाज को बांट रहे हैं, तोड़ रहे हैं,
वहाँ के मराठा समाज, वहाँ का दलित समाज, वहाँ का ओबीसी समाज, हमारे मराठा दलित ओबीसी दोस्तों से बात करके वो समाज को जोड़ने की भी बात करेंगे। आज की मीटिंग का मकसद ये था कि ये मैटर बम्बई से 7 घंटे की दूरी पे है। बम्बई के लोगों को पता नहीं, देश को पता नहीं है, बम्बई को भी पता नहीं, अहमदनगर के लोगों को पता नहीं जैसे। तो इस मुद्दे को राजनीतिक पार्टियों को आज बुलाया था, जनसंगठन बुलाया था कि हम लोगों ने एक समिति का स्थापना की है, गोवा गांव शांति और एकता समिति, जिसके माध्यम से हम इस पूरे आंदोलन को खड़ा करें। मगर हमारा मकसद है कि वहाँ के सामाजिक स्थलों को बना के रखना, हिंदू मुसलमानों को जोड़ना और जो न्यायपूर्वक जो रिजल्ट आए उसको करना। मगर गोवा में हम लोग जीत हासिल करेंगे इसलिए क्योंकि गोवा के जो मुस्लिम साथी है और वहाँ जो दलित साथी है वो मिलकर इस आंदोलन को 537-40 दिन से संभाल रहे हैं। अभी हम जैसे साथी जाएंगे तो उसकी और ताकत बढ़ेगी और मैं मानता हूँ कि देश की न्याय व्यवस्था से हम लोग जीतेंगे। थैंक यू।